इसराइल के पास में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो फ़लस्तीन में रहने के लिए उनको जगह दी गई थी। और जो मस्जिद अक्सा है उसमें 3 समुदाय के लोग अपनी इबादत करते थे। मुस्लिम समुदाय का तो था ही, वो करते ही थे, यहूदियों को भी दिया गया और जीसस को भी दिया गया, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को भी दी गई। और उनको इस आधार पर दिया गया, सहूलियत के तौर पर दिया गया कि आपके पास कहीं इबादत गाह नहीं है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आज वो इजराइल ने अपना अलग प्रांत बना लिया और इजराइल ने ही समझौता का उल्लंघन करते हुए फ़लस्तीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वहाँ से जो फ़लस्तीनी उजाड़े गए, भागे वो अपना घर द्वार छोड़ करके, तो क्या ये आतंकवाद इजराइल द्वारा प्रायोजित नहीं है? ये आतंकवाद तो उन्होंने किया। आज जब हमास नामक संगठन जो फ़लस्तीन का एक प्रमुख संगठन है, सरकारी संगठन है, वो इजराइल के दूसरे रास्ते पर जा करके इजराइल पर हमला करता है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपना क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो भाई एशिया के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। और मस्जिद, मोदी जी तो उधर खड़े हैं इजराइल के साथ। मोदी जी का एक कूटनीति हो सकता है, हम उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ मुझे जो पता चल रहा है और जानकारी है कि इजराइल से हमारे रक्षा सौदे किया है प्रधानमंत्री जी ने। सौदा कर लिया इजराइल से रक्षा सौदा हुआ है कुछ, और आगे भी करने की संभावनाएं हैं। और अभी जो है हमारा चाइना से माल मंगा करके भारत के प्रधानमंत्री के महोदय द्वारा, उनके सहयोगियों द्वारा मेक इन इंडिया का वो प्रोडक्ट बना करके हम अरब कंट्री और यूनाइटेड अरेबिया स्टेट। एक सवाल है छोटा सा। अरे यार पूरी बात कर लें तो तुम बीच में काट दे तो सारा कहानी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा बताइए। वहाँ पर ये माल अपना बेच रहे हैं। तो सब बाबा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे पहले बिजनेस हमें कहाँ करना है? फ़लस्तीन को तो हम ना कुछ खरीद रहे हैं ना हम उसको दे रहे हैं। ईरान, जॉर्डन जैसे हमारे पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन मोदी जी को तकलीफ इस बात से है चूंकि भारत का पुराना मित्र जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, तो उसके विपरीत काम करना है, ऐसा उनकी सोच है। मतलब ये नेहरू जी को देखकर विपरीत चल रहे हैं, गंगा कहीं और बाहर है। जो नेहरू जी करके आए हैं उसे नहीं करना है, उसके उल्टा करना है। तो इन्होंने भी उल्टा किया है और कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इजरायलियों ने आतंक फैलाया फ़लस्तीनियों पर, क्या ये जायज़ था? अगर लोगों के हिसाब से जायज़ है तो जायज़ माना जा सकता है। लेकिन यूरोप कंट्री जितनी उनका काम हथियार बेचना है और युद्ध कराना है, तो जब युद्ध जो कर रहे हैं हमास अपने आप में बहुत सारे हथियार से लैस हो चुका है। कम समय में अगर इजराइल को टक्कर दे रहा, अमेरिका को टक्कर दे रहा, तो छोटी बात नहीं है। ये पूरे देश के लिए खतरे, पूरे विश्व तरफ नेशनल मीडिया ये दिखा रहे, सुन तो लीजिए। नेशनल मीडिया का, भारत के नेशनल मीडिया की बात आप कर रहे हैं। अल जजीरा ने आपको दिखाया क्या? अल जजीरा ने तो नहीं दिखाया। भारत मीडिया तो भारत में नरेंद्र मोदी का गुणगान करती है। नहीं, इजराइल जो है मीडिया ये दिखा रही है इजराइल घुसकर हमास को खत्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल पर हमला हो रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं? हमला तो फ़लस्तीन ने किया है पहले। फ़लस्तीन ने किया है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मस्जिद अक्सा को कब्जा करने के लिए आज जो कहता है ये मेरी मिल्कियत है। जहाँ जब आप अपने घर में किसी को रहने के लिए देते हैं, फिर वो आदमी आपके पास आ जाता है कि नहीं साहब मेरी बपौती है, तो ये बपौती पर बदल जाना चाहते हैं। ये लड़ाई स्वतंत्रता की नहीं है,